गुड मॉर्निंग गाइस। हम आपको बता रहे थे मॉडल्स के बारे में और मैंने आपको मई तक बता दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का पार्ट। और मैंने जनरली स्टार्ट किया आपको शुरुआत में बताया था कि मॉडल्स क्या होते हैं। ये मूड शो करते हैं स्पीकर का या बोलने वाले का। ठीक है, तो अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 13 होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, यूज टू, ऑट टू, नीड और डेयर। ठीक है, तो हमने आपको कैन, कुड के और मे के बारे में बताया था। हम पढ़ेंगे माइट के बारे में। किसके बारे में? माइट के बारे में। ठीक है जी, अब माइट के बारे में देखिए माइट क्या क्या शो करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा माइट शो करता है आपका सबसे बड़ी बात रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है, रिमोट पॉसिबिलिटी, ये आपके रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करता है। मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी कह सकते हो या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, वीक पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी कह दो चाहे वीक पॉसिबिलिटी कह देते हैं। ठीक है ना, ये इसी का बात है। मतलब इसको बताया था मैंने आपको, जब की पॉसिबिलिटी कितनी शो करता है तो माइट मैंने बताया था आपको कितने परसेंट, 0% बोले तो नेगेटिव शो करता है। मतलब नेगेटिविटी शो करता है पॉसिबिलिटी के रूप में। ठीक है ना, मतलब कमजोर, मतलब न के बराबर पॉसिबिलिटी, न के बराबर संभावना को ये शो करता है। ठीक है, हम जैसे कि अब आपके सामने कहेंगे रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। जैसे द लास्ट बस has gone, the last bus has gone, he might come now। देखो मैंने सेंटेंस लिखा है कि भाई जो लास्ट बस है, आखिरी बस है, वो क्या हो चुकी है, अब जा चुकी है। अब जो लास्ट बस है वो क्या हो गई है, जा चुकी है। और इसलिए क्या है कि माइट कम नाउ, अब उसके जो आने की चांसेस है वो क्या है, 0% है। बिल्कुल 0% है, वो मुश्किल ही अब क्या है अपने यहाँ पर आएगा, क्योंकि 0%। तो माइट क्या है आपके यहाँ पर वीक पॉसिबिलिटी को शो करता है, वीक पॉसिबिलिटी को शो करता है। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, एक और चीज आप देख लो यहाँ पर। अच्छा, एक और मामला इसमें वीक पॉसिबिलिटी की या रिमोट पॉसिबिलिटी की, जो अक्सर फेमस सेंटेंस है, यहाँ लिख देंगे देयर आर, या कह सकते हो द स्काई इज क्वाइट क्लियर, सो सो इट मे या इट माइट, बताओ आप। इट माइट रेन टुडे, सो इट माइट रेन टुडे, सो इट माइट रेन टुडे। ठीक है, मैंने बताया आपको भाई आज क्या है, आसमान तो बिल्कुल साफ है, और जब आसमान साफ है तो जाहिर सी बात है क्या है, बारिश होने की चांस ही नहीं। तो माइट आ गया 0% पॉसिबिलिटी, भाई बारिश होने की संभावना है ही नहीं यहाँ पर आपके सामने। तो ये आपके रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए आपको मैंने 2 एग्जांपल दिए। ठीक है, अच्छा जी, अगर अगला अगर हम एग्जांपल लें इसी का, आपका जो ये माइट ये क्या क्या शो करता है आपका माइट। दूसरा आपका ये शो करता है, आपको पहले शायद मैंने बताना चाहिए था लेकिन बता दिया आपको दोबारा, कि जो इसका सेकंड पार्ट है या सेकंड जो काम है वो क्या है आपका, ये मे के पास्ट के रूप में यूज होता है। भाई क्या है, यूज एज, या कह सकते हो आप पास्ट ऑफ मे, मतलब मे का पास्ट है ये। जैसे कि आपको एग्जांपल आपने देखा होगा, मैं कहूं राम, आपने डायरेक्ट नाइट पढ़े होंगे ना, राम सेड ही मे कम टुनाइट। मैंने मान लो एक सेंटेंस लिखा है क्या, भाई राम ने कहा कि ही में कम टुनाइट। इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या करेंगे अपन, वही अपना लिखेंगे राम सेड, क्या राम ने कहा, कनेक्टर लगाओ दैट, फिर ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही मे का क्या हो जाएगा, माइट, क्योंकि हमने बताया था ये मे का क्या है, पास्ट है, तो इसका पास्ट का नंबर तो मे का माइट हो गया, कम टुनाइट का दैट नाइट। ये सब रूल्स है जो मैं आपको जब नरेशन पढ़ाऊंगा तो उस कंडीशन में आपको सारे बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये मे का पास्ट के रूप में आपके यूज होगा, हो गया ना, ये वाला मामला हो गया। ठीक है, अच्छा थर्ड आपका जो रिजल्ट है, या थर्ड वाला जो इसका मान लो इसका जो काम है, ये जो बताता है, थर्ड वाला जो ये है कि ये बताता है हेजिटेटिव रिक्वेस्ट, हेजिटेटिव रिक्वेस्ट या परमिशन कह सकते हो। अब क्या होगा साहब, हेजिटेटिव मतलब मान लो आप कह सकते हो हेजिटेटिव परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए कि भाई मान लो आप, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ये हेजिटेटिव रिक्वेस्ट। ठीक है भाई, जैसे मान लो आप कहीं गए हुए हैं, मान लो कहीं गए हैं क्या, आपके अपने दोस्त के घर पे गए हुए हैं, अपने दोस्त के घर पे गए, तो दोस्त के घर पे क्या हुआ कि आपका फ्रेंड है कहीं ग्राउंड वाउंड गया हुआ है, कहीं चला गया साहब। अब आपको वहां पर उनके फादर मिले,
ठीक है। अब आपने लेना था उससे उसकी नोटबुक या कोई भी चीज का आपको उसको रिक्वायर था, या आपने उसकी बाइक लेनी थी, ठीक है साहब। अब दोस्त है, दोस्त से तो कह सकते हैं ओ यार ले चल तेरी बाइक दे, तो दोस्त से तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। लेकिन अगर मान लो उसके फादर वहां पर है और पिताजी से आपने कहना है क्या कि यार अगर पिताजी से कहेंगे तो दिमाग में एक चीज है, पता नहीं अंकल मना कर दें या दे भी दें, मना भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है, अभी जैसी बात है। तो उस टाइम आपके माइंड में एक हेजिटेशन है, तो उस कंडीशन में हम जो क्वेश्चन उससे पूछेंगे, अंकल से जो एक सेंटेंस मांगेंगे उस चीज को मांगने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, माइट से यूज करेंगे। क्या करेंगे, माइट से। हम बोलेंगे उसमें क्या, माइट आई यूज, या कह सकते हो आप उनसे क्या, अंकल माइट आई यूज या माइट आई बोरो द बाइक ऑफ रोहन। क्या बोले, अंकल माइट आई यूज या माइट आई बोरो द बाइक ऑफ रोहन। भाई क्या मैं रोहन की बाइक ले सकता हूँ अंकल, माइंड में सिचुएशन है, कहूँ नहीं कहूँ, देंगे नहीं देंगे, तो उस टाइप की कंडीशन। तो इस टाइप से आपका एग्जांपल लिख लो, चाहे आप जो भी है और भी टाइप से। आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो पता नहीं दे ना दे, इसलिए उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, माइट आई यूज योर पेन ले लो, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। तो उस कंडीशन में जो हेजिटेटिव परमिशन है या हेजिटेटिव रिक्वेस्ट है उसको शो करने के लिए भी आपका माइट यूज होता है, ठीक है। अच्छा ये वाला मामला हो गया। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है, माइट का यूज हो गया। अब लास्ट आता है अपना मस्ट, नॉट लास्ट एक्चुअली, अब इसके नेक्स्ट वाला बोलो, सॉरी, मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। अब भाई मस्ट का तो मैं बता ही चुका हूं आपको, 100% पॉसिबिलिटी शो करता है, पहली बात तो, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, मस्ट क्या क्या शो करता है, ये आपका शो करता है कंपल्सन। पहली बात तो भाई अनिवार्यता, इसको बोलते हैं हिंदी में अनिवार्य, कोई भी चीज को होना अनिवार्य है भाई, ठीक है। अब कंपल्सन कैसे, इसका एग्जांपल ले लीजिए भाई, जैसे कहेंगे द स्टूडेंट्स मस्ट कीप quiet, the students must keep quiet in the classroom to learn, या to understand better, to understand a topic better, ठीक है भाई। एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ये क्या है, एक बच्चे को क्या करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, बिल्कुल जरूरी है क्या, कि एक क्लास में वो शांत रहे, कंसंट्रेटली किसी भी चीज की तरफ ध्यान दे, अच्छी तरह से पढ़ाई करे, ठीक है ना, वो वाला मामला हो जाएगा। तो द स्टूडेंट्स मस्ट कीप क्वाइट टू इन अ क्लासरूम टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक क्लियरली या बेटर, ठीक है, वो वाला मामला हो गया। अच्छा, तो ये अनिवार्य है, कंपल्सन है। अच्छा, इसके अलावा आप देख लीजिए, कंपल्सन हो गया, जैसे ऑब्लिगेशन या ले लो किसी चीज की बाध्यता, ठीक है, या कोई भी चीज ले लो आप, कंपल्सन हो गया। इसके अलावा ऑब्लिगेशन ले लो, बाध्यता, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिए आप, द लास्ट बस हैज गॉन, सो वी मस्ट हायर अ टैक्सी। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हमने कि जो लास्ट बस है, आखिरी बस है, वो जा चुकी है, और अब तो भाई क्या करना पड़ेगा, हमें एक टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, एक टैक्सी को किराए पर लेना पड़ेगा, क्योंकि बस तो जा चुकी है, बस में जाएंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा, टैक्सी करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ये ऑब्लिगेशन बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसको बाध्यता, किसी भी कार्य करने के लिए बाध्यता, ठीक है ना। तो मस्ट हो गया, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपका ये चीज शो करता है, आपके हर एक चीज का एग्जांपल के साथ मैं बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। आपको अगला देखो, इसके साथ ऑब्लिगेशन के साथ आपका ये शो करता है प्रोहिबिशन। अब आप कहोगे साहब प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन होता है जिसे बोलते हैं ना अपन निषेध, या किसी भी चीज के साथ भाई ये काम बिल्कुल मना ही है, फला फला, जैसे उस टाइप में, तो उसको शो करने के लिए भी आपका मस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कह सकते हो दिस इज स्कूल कैंपस, क्या, दिस इज स्कूल कैंपस, यू मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल या मोबाइल काफी है, ठीक है भाई। ये क्या है, स्कूल कैंपस है, स्कूल में क्या है, मोबाइल बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर इसमें बताया गया है। और देख लीजिए प्रोहिबिशन के लिए भाई मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यू मस्ट नॉट पार्क योर कार, या यू मस्ट नॉट पार्क योर कार एट पब्लिक पार्क,
या पब्लिक प्रॉपर्टी के सामने या पब्लिक पार्क के सामने आपको अपनी कार को पार्क नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम पब्लिक पार्क, पब्लिक पार्क में से आपको फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए। तो मस्ट नोट वाला मामला जो भी होता है उस चीज को आपको करना, मतलब ये आपका प्रोहिबिशन को शो करने के लिए आपका मस्ट नोट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा आगे अगले देखिए आप, प्रोहिबिशन हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, कंपल्सन हो गया। अच्छा जी, नेसेसिटी, आपकी नेसेसिटी मतलब जरूरत या आवश्यकता, कह सकते हो आप जरूरत या आवश्यकता, इसको भी आपका कौन शो करता है, मस्ट शो करता है भाई। आप कैसे शो करता है आप देख लीजिए, ठीक है। कह सकते हो आप इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स या गेट फर्स्ट रैंक, गेट द फर्स्ट रैंक, कह सकते हो आप द फर्स्ट रैंक, you must work hard। क्या बोला मैंने, यू मस्ट वर्क हार्ड। देखो यहाँ पर क्या है, मस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि नेसेसिटी है, जरूरत है भाई। अगर आप चाहते हो फर्स्ट रैंक हासिल करना है क्लास में या इन ऑल ओवर राजस्थान कहीं भी, अगर आपको फर्स्ट रैंक हासिल करनी है तो आपको जरूरत है, नेसेसिटी है, मस्ट, आपको हार्ड वर्क करना मस्ट है, बिल्कुल जरूरी करना पड़ेगा, जब जाके आपको फर्स्ट रैंक हासिल होगी। तो ये वाला मामला है, आपको जो नेसेसिटी भी शो करता है, ऑब्लिगेशन शो कर दिया, प्रोहिबिशन शो कर दिया। इसके अलावा अब आप देख लीजिए, आपको दो चीज है ये और शो करता है। एक तो एक शो करता है आपका स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी आपका क्या शो करता है, आपका मस्ट शो करता है, ठीक है जी। आपको देखिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मजबूत मतलब बहुत ज्यादा एडवाइस। मान लो अगर कोई कहे आप बहुत ज्यादा तेज बीमार है साहब, ठीक है, बीमार होने की कंडीशन में अगर आपसे किसी ने कहा भाई नॉर्मली आपको खांसी जुकाम है, तो कोई कहेगा हाँ यार यू शुड गो या यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, या आपको जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वो एक सलाह है, नॉर्मल सलाह है। लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और मान लो सामने वाला बंदा आपसे कहता है भैया यू आर रियली वेरी या यू आर सीरियसली इल, सो यू मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, भाई तुम तो बहुत ज्यादा बीमार हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर से जल्दी सलाह लेनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो एडवाइस है उसको हम यहाँ पर देंगे। तो यू कह सकते हैं एग्जांपल में यू आर सीरियसली इल, ठीक है, यू आर सीरियसली इल, और कह सकते हो यू मस्ट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, ठीक है, ये वाला मामला। तो यहाँ पर क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, मतलब एक ऐसी एडवाइस जिसको बहुत ज्यादा तरीके से आपका मानना पड़ता है। देखो आपको एक और वर्ड में बताना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी में जाते बताऊंगा आपको दो वर्ड होते हैं। देखो आपके ये एक तो एडवाइस VICE और एक होता है ADVISE। बहुत सारे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार ये ADVICE क्या है और ADVISE क्या है, दोनों का मतलब सलाह होता है और इनमें अंतर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों में अंतर कुछ नहीं है भाई, दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि जो ऊपर वाला एडवाइस है CE वाला, जो आपका CE वाला एडवाइस है, ये तो क्या होता है, एक नाउन होता है। नाउन बोले तो एक संज्ञा के रूप में काम करता है, जबकि जो SE है ये क्या है, एक वर्ब होता है। ये क्या है आपका वर्ब के रूप में काम करता है। जैसे मान लो अगर आपको कोई भी चीज बोलना चाहो, जो एडवाइस एक नाउन के रूप में काम लेंगे। जैसे मान लो आई गेव हिम अ एडवाइस, मैंने उसको दी एक एडवाइस, तो गेव यहाँ पर आपको वर्ब ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। तो उसमें जो एडवाइस है वो क्या हुआ, कौन सा आएगा, CE वाला, क्योंकि वो क्या है एक नाउन के रूप में। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एडवाइज्ड हिम टू डू हार्ड वर्क, आई एडवाइज, तो वहां पर आपने एडवाइस को क्या बनाया, एक वर्ब बनाया, तो उस कंडीशन में आपका SE वाला एडवाइस आएगा, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है कि जो CE वाला है वो नाउन है और SE वाला आपका वर्ब है, ठीक है। आगे चलते हैं अब लास्ट, और इसका जो एकमात्र आपके सिस्टम है, जो आपका लास्ट इसकी क्वालिटी है मस्ट की। भाई लास्ट में आपको बताते हैं, मस्ट आपका बताता है क्या, स्ट्रॉन्ग एडवाइस तो बताइए, इसने आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी बताता है भैया, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं आपको, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये भी आपका मस्ट बताता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब 100% पहले बता दिया आपको, 100% पॉसिबिलिटी को शो करता है ना। अब कैसे बताता है, इसके एग्जांपल के तौर पे देखते हैं भाई, ठीक है। हम बोल सकते हैं भाई कह सकते हो मिस्टर शर्मा सन हैज गॉट first rank in all over Rajasthan,
in all over Rajasthan. So he must be an intelligent boy. क्या? He must be an intelligent boy. ठीक है भाई। यहाँ पर बता रखा है मिस्टर शर्मा है, उनका जो लड़का है उसने क्या किया है, फर्स्ट रैंक हासिल किए साहब। क्या फर्स्ट रैंक हासिल किए किसके अंदर, एग्जाम में, मतलब पूरे ऑल ओवर राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल किए। तो क्या होगा वो तो भाई उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, संभावना है, जब उसने पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल किया है तो वो तो इंटेलिजेंट होना ही है ना, तो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या है, वो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंट बॉय होगा, और इसलिए उसकी मस्ट बी के साथ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और इसके साथ एक और देख सकते हैं अपन, देयर आर डार्क क्लाउड इन द स्काई, भाई आसमान में काले घने बादल हैं। सो इट मस्ट बी रेन टुडे, या इट मस्ट रेन टुडे, आज क्या होगा, इट मस्ट रेन टुडे, आज क्या होगा, बारिश जरूर होगी। तो भाई जाहिर सी बात है, तेज वाले बादल हैं, काले घने बादल छा रहे हैं, गरज रहे हैं, और तो ऐसी बात है हम कह सकते हैं कि भाई क्या होगा, बारिश होगी ही होगी। तो ये मस्ट का भी आपका आज ये मामला क्लियर होता है, सर्टेनिटी को शो करता है, श्योरिटी को शो करता है, और भी है इसके अलावा थोड़े से, है ना, जो इन चीजों को हम आपको जनरली बताने वाले हैं। अच्छा जी, अब आपका आता है मेमाइट हो गया, मस्ट हो गया, अब तो है वर्ड आपके शैल विल। देख लीजिए, अगला वर्ड आता है आपका शैल विल, को बड़े शॉर्ट और स्वीट तरीके से बताऊंगा मैं आपको, शैल और विल। ठीक है जी, इन दोनों को एक साथ ही बता देते हैं। देखो शैल और विल का क्या है, दोनों भाई की पहली बात तो आप सब जानते हो, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, तो हम बता देते हैं अपनी लैंग्वेज में कि ये दोनों भाई हैं। ठीक है, अच्छा भाई ये साहब, ठीक है, तो इन दोनों का क्या मामला है आपको बताएं। तो टेंस में क्या मामला था, आपको टेंस में आपने पढ़े होंगे, टेंसेस नहीं पढ़े होंगे तो हम अपने इस क्लासेस में डालेंगे टेंस भी क्या होते हैं। तो टेंस में क्या होता है कि जो आई और वी है ना, अपने जो सिंगुलर अपने आई और वी जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ क्या है, हमेशा शैल यूज होता था साहब। क्या यूज होता है, शैल यूज होता था। और जो बाकी जितने बचते हैं अपने ही, शी, इट, नेम और दे, ठीक है, उनके साथ क्या यूज होता था, विल यूज होता था टेंस में। लेकिन साहब अब क्या है, हम बात करें एज ए मॉडल, एज ए मॉडल जो आपके क्या है, जो शैल विल है, अपने शैल विल है, इनमें उल्टा हो गया मामला। जो अदर्स है उनके साथ तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, है, उनके साथ तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अदर्स के साथ तो आपको शैल यूज करना पड़ेगा। और जो आई और वी है उनके साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, विल यूज करना पड़ेगा। मतलब उल्टा हो गया, मोडल्स के रूप में आपका उल्टा हो गया। आई और वी का यूज टेंस में तो आई और वी के साथ शेल यूज होता है, अदर्स के साथ विल यूज करते हैं, लेकिन मोडल्स में अदर्स के साथ शेल और आई और वी के साथ विल यूज हो जाता है। ठीक है, और जब ये इस प्रकार से यूज होते हैं ना, आपको पता है, तो तब ये शो करते हैं क्या क्या क्वालिटी शो करते हैं। देखो आपको बताएं बात, ये शो करते हैं आपके, एक तो प्रोमिस शो करते हैं, भाई वादा, वादा शो करते हैं। ये इंटेंशन शो करते हैं, इंटेंशन बोले तो इरादा, ये क्या शो करते हैं, इरादा या वादा। ठीक है ना, ये वादा, इरादा। ठीक है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आपके दृढ़ निश्चय। क्या होता है डिटर्मिनेशन का मतलब, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय किस चीज का, भाई ये काम तो मैंने करना ही है, कतई मन में ठान ली, वो वाला बात। डिटर्मिनेशन हो गया, प्रोमिस हो गया, इंटेंशन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया। अब अगला देख लो, थ्रेट, धमकी भी ये आपका शो करता है। कौन, या आपका शैल विल। अच्छा, वार्निंग भी आपकी यही शो करते हैं भाई। ठीक है ना, वार्निंग भी आपकी जिसे बोलते हैं हम चेतावनी हिंदी में। ठीक है, तो ये सारे मामले आपके शो करते हैं कौन, विल और शेल। कब शो करते हैं, जब एज ए मोडल अदर्स के साथ तो क्या यूज हो, शेल, और आई और वी के साथ विल। अब अदर्स में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आते हैं, आई और वी तो इसमें आ गए, इसके अलावा ही, शी, इट, नेम, है ना, और यू, दे, ये जो बचे हैं वो इसके साथ ये आपके शैल यूज होगा, और अदर्स के जो आई और वी के साथ भी यूज होगा। ठीक है, तो ये प्रोमिस और वादा वगैरह इरादा। अब जिसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, अगर मान लो आपका कोई मित्र है, ठीक है, और आप आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद अपने स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी गए हो, या फिर आप स्कूल छोड़ो, चलो कहीं भी आप मान लो जनरली आपने एक दोस्त के घर पे गए हो, ठीक है, और आपने दोस्त से कहा कि यार मेरी बड़ी बुरी सिचुएशन चल रही है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत बुरा मामला है, और मेरे पास पैसों की बड़ी किल्लत है, तो यार भैया मेरी हेल्प कर दे तू। ठीक है, और मुझे मान ले ज्यादा नहीं भाई, मुझे 5000 रुपीज ही उधार दे दे। ठीक है, आपने उससे मांगा, और सामने वाले ने अगर आपसे कह दिया, क्या, डोंट वरी ब्रदर, आई शैल गिव यू। क्या बोला उसने, आई शैल गिव यू। उसने यूज किया है शैल, भाई उसने शैल यूज किया है, तो उसने ओनली प्योर फ्यूचर इंडिकेट किया, उसने कोई प्रॉमिस नहीं किया है ना, तो वो आपको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। लेकिन अगर मान लो, क्योंकि आपको पता है मोडल्स को क्या बताते हैं, मूड बताते हैं, और अगर वो एज अ मॉडल यूज हो और आई और बी के साथ अगर यूज करता है, तो मोडल्स में क्या यूज होता है, आई और बी के साथ आपको पता है,
विल यूज होता है ना आई और बी के साथ, है ना, मोडाल्स के रूप में आई और बी के साथ विल यूज करेगा तभी तो प्रॉमिस शो करेगा। और उससे बोला डोंट यू वरी ब्रदर, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, आई विल गिव यू 5000 रुपीज, मैं तुम्हें 5000 रुपए दे दूंगा। तो उसने विल यूज किया है, तो सोच लो कि उसने प्रॉमिस किया, उसका इंटेंशन अच्छा है कि वो क्या करेगा, आपको पैसे दे देगा। इंटेंशन में ले लीजिए आप, जैसे कह सकते हो दिस संडे आई विल गो टू सिनेमा, या दिस संडे ही शैल गो टू सिनेमा। भाई इस संडे क्या करेगा, वो सिनेमा जाएगा, ही शैल। देखो ही के साथ क्या यूज किया हमने, शैल, और ही के साथ शैल यूज किया, तो एज अ मॉडल है ये, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ही के साथ जनरली हम विल यूज करते हैं प्योर फ्यूचर में, तो लेकिन ही के साथ शैल यूज किया, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको मॉडल्स में क्या करता है, अदर्स के साथ तो शैल यूज करते हैं, और सिर्फ और आई और बी है उनके साथ ही हमें क्या करना है, विल यूज करना है, ठीक है। तो ही शैल गो टू सिनेमा दिस संडे, है ना। तो भाई उसका इरादा है, इंटेंशन वाला मामला है, डिटरमिनेशन वाला हो गया। डिटरमिनेशन में कहते हो दृढ़ निश्चय, कहते हैं भाई दिस ईयर आई विल वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक इन ऑल ओवर राजस्थान। भाई इस साल मैं बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय है, मेरा माइंड बिल्कुल कहता है मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फर्स्ट रैंक हासिल करना है और मैं बड़ा अच्छा मेहनत करूंगा, ठीक है। तो दृढ़ निश्चय डिटरमाइंड है माइंड में, तो उसके लिए भी आई विल। थ्रेट की बात करें, थ्रेट में देखो धमकी, आप जनरली बात है, हमने देखा है WWE देखते हैं अपन लोग, WWE होता है ना फाइट, जो जॉन सीना वगैरह जो आते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो रेसलर्स आते हैं वो आते कहते हैं आई विल बीट यू हियर टुनाइट, आई विल बीट यू हियर, मतलब मैं तुम्हें आज मारूंगा, यही मारूंगा। तो विल धमकी वाला बात, आई के साथ क्या यूज किया, विल। मैंने बताया था आई और बी के साथ विल यूज करोगे तो क्या होगा, डिटरमिनेशन, थ्रेट, ये सारी चीजें शो करेगा। एज अ मॉडल यूज हुआ, अगर वो बोलता आई शैल सी यू, हाँ तो मैं देख लूंगा, देख लूंगा तो देख ही लूंगा, फिर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल वाली बात है। अच्छा जी, वार्निंग वाला मामला देख लीजिए, कोई भी बच्चा क्लास में बोलो, कह सकते हैं स्टॉप मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, आप कक्षा में आवाज करना बंद कर दीजिए, एल्स यू शैल बी पनिश्ड बाय द टीचर, तुम क्या किया जाओगे, टीचर के द्वारा पनिश किया। तो यू शैल, इनके साथ शेल यूज किया, इसका मतलब क्या हुआ आपका, वो वार्निंग है, ठीक है। तो आपका ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कोशिश किया बताने का, और एग्जांपल अगर चाहो तो आप वो भी अच्छे लिख सकते हो, मैंने इसके सबके बताए हुए हैं और आपको बताया है, ठीक है ना। शैल विल भी इसके अंदर हो गया। बाकी मुझे लगता है कि इस पार्ट के लिए मुझे इतना ही सही है, और बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम आपके मॉडल्स को फिनिश कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर आप लोग भी बोर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। बाय एंड हैव अ नाइस डे। और ज़्यादा अच्छा जानने के लिए और ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।